क्लास 6 और 7 क्या कर रही थी? पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव बना रही थी। एक्टिव से पैसिव हमने काफ़ी वाक्य बना लिए। वाक्य देखो, मिस्टर मोहन taught us English। आज एक अलग तरह का वाक्य देखते हैं, इसमें क्या है वो देखते हैं। मिस्टर मोहन सब्जेक्ट हो गया, टॉट वर्ब हो गया, अस ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर इंग्लिश क्या है? इंग्लिश की क्या है? अस भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाक्य। डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है, अस भी आ रहा है और इंग्लिश भी। डबल ऑब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपने को कौन सा ऑब्जेक्ट आगे ले जाना है? जब पैसिव बनाएंगे तो कौन सा आगे ले जाना है? ये ध्यान कि वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है? अस है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर है इंग्लिश। तो वर्ब के ठीक बाद जो अस है उसको आगे ले जाना। वर्ब के ठीक बाद अस है, अस को वी में, वी को अस में बदलते हैं तो आगे चला गया वी। तो आगे डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद बड़ा आगे चला गया। अब नियम लग रहा है, वर्ब की टॉट कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो वाज वर्ब का प्रयोग होता है, वी के साथ क्या लगाया? वर्ड लगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, नियम में लिखते। वी पर टीच टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म क्या हो गई? टॉट ही हो गई क्या? वी वर टॉट। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो इस वर्ब के बाद लगा दो। इंग्लिश था ना, तो इंग्लिश यहाँ लगा दो। टॉट क्या बता देते हैं? इंग्लिश। अब बाई लगा कर क्या लिख दो? मिस्टर मोहन लिख दो। जब डबल ऑब्जेक्ट वाक्य आए तो एक को तो वर्ब के ठीक, जो वर्ब के ठीक बाद वाला है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, दूसरा उचित स्थान पर वर्ब के बाद क्या कर देंगे? लगा देंगे। इस ऐसा ही वाक्य देखो एक बार। द डॉक्टर gave the child an injection। The doctor gave the child an injection। The doctor सब्जेक्ट हो गया अपना, gave क्या हो गई? वर्ब हो गई, सेकंड फॉर्म है। The child ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया, एन इंजेक्शन। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करेंगे? कौन से ऑब्जेक्ट को काम में लें? वर्ब के बाद द चाइल्ड है, फिर एन इंजेक्शन है। दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, देखो, एक ये रहा एन इंजेक्शन, बच्चे को इंजेक्शन दिया, ये आ गया द चाइल्ड। तो कौन से ऑब्जेक्ट को पहले आगे ले जाना है? तो हमने कहा वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले जाओ। पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के बाद है द चाइल्ड, द चाइल्ड आगे आ गया। नियम कौन सा लग रहा है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या? गिव फर्स्ट है, फिर गेव है, फिर गिवन है। तो गेव कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म हो गई तो वाच पर बच्चा एक है, इसलिए क्या लग गया? वाच। तो चाइल्ड वाच। थर्ड फॉर्म लानी है तो क्या हो गई? गिवन। अब क्या दिया गया? इंजेक्शन दिया गया, वो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ वर्ब के बाद लगा दो, एन इंजेक्शन। समझ में आ गई बात? एन इंजेक्शन। वाई लगा कर क्या आ जाएगा? अब क्या क्या है? द डॉक्टर।
समझ में आई मैंने क्या बताया कि वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब के ठीक बाद वाला ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा। बाकी नियम वही लगाना है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, इजारे में मॉडल है, वही नियम लागू होंगे। वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है आपको व्यवस्थित करके अपने को वर्ब के बाद लिख देना है, बाई लगाकर अपने को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देना है। आगे चले, जैसे तीसरा देखो, द मैन शुड नहीं, यू शुड टीच द मैन ए लेसन। यू शुड है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मॉडल, ये हो गई वर्ब। इसे पहचान आ गई होगी आपको। वर्ब के बाद एक तो आ रहा है द मैन, एक आ रहा है ए लेसन, ये ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो अपने को वर्ब के बाद द मैन है उसको आगे ले जाना है क्या, तो द मैन आगे चला गया। वहाँ जैसे सेकंड फॉर्म आ रही थी तो वाज वर्ब का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर मॉडल आ रहा है। तो मॉडल का नियम क्या कहता है, मॉडल वापस लिख दो, मॉडल के साथ क्या जोड़ दो, बी जोड़ दो। शुड है तो शुड बी, मे तो मे बी, कैन है तो कैन बी, शुड है तो शुड। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टीच टॉट, टॉट होता है टॉट। क्या सिखाया, ए लेसन, ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दो, ए लेसन। एक ऑब्जेक्ट देखो ये आगे चला गया, द मैन आगे चला गया, दूसरा ए लेसन यहाँ वर्ब के बाद आ गया। बाय लगाकर क्या लिख देंगे, बाय लगाकर यू लिख देंगे। इस प्रकार डबल ऑब्जेक्ट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाना है, इसको हमने देखा कि जो वाक्य डबल ऑब्जेक्ट में है उसको वर्ब के बाद वाले ऑब्जेक्ट से शुरू करना है और फिर वाक्यों को क्या करना है, बनाना है। धन्यवाद।